और बताओ सेठ जी, कल तक तो तुम्हारे मुंह से बड़ी सीटियां निकल रही थी। ऐसी करिए, आज क्या हो गया? मेरी सीढ़ी की हवा निकल गई। अब कुछ अरे ऐसे कैसे निकल गई? तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ सेठ जी, तुमने कल ऐसे हसीन सपने दिखाए मुझे कि तुम्हारी बातें सुन के ना, ऐसी करो, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी शादी के लड्डू खा ही लूं। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये शादी का लड्डू मत खा लियो। तुझे पता है जिंदगी जो है वो कब्ज हुए पेट की तरह हो जाएगी। कितना भी जो दुख होगा ना अंदर, वो कितनी भी कोशिश कर ले बाहर ना आएगा। अच्छा, लेकिन तुम ये बताओ, कल तक तो तुम कुछ और कह रहे थे। कल मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, पकड़ा गया था मैं। और इलायची कैसी है? चुप रहे, बता रहा हूँ खून हो जाएगा आज मेरे हाथ से। चला जाए यहाँ से। ये देखो नमूना, सुबह सुबह दी स्टाइल मैंने ये। और आज कहाँ जा रही है? कैसा है बे मुरारी? खैरियत से हूँ और जिंदा भी हूँ। क्यों, तुझे कोई परेशानी हो रही है? और दीक्षित जी, क्या कर दूं? मसाज कर दूं कि शेविंग कर दूं? अरे नहीं, मैं तो संजू की मम्मी के लिए गुलदस्ता लेने के लिए आया था। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना। अच्छा, अरे वाह दीक्षित जी, बधाई हो। फिर ये बताओ तुम, दीक्षिताइन को कहाँ ले जा रहे? 3 से 6 गोलचा? अरे नहीं, संजू की माँ एकदम गाय है, गाय, कोई फरमाइश नहीं। मेरी पसंद का घर में ही खाना बना रही है। अरे देख लियो, कहीं खाने में कोई मिला ना दे। अरे दीक्षित जी, सेठ जी का मतलब ये हो रहा है कि खाने में नमक मिर्च तो मिलाएगी, लेकिन साथ में प्यार भी तो मिलाएगी। वो तो है। अबे मुरारी, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। इतनी देर से बकवास कर रहा है, चैन न पड़ा तुझे, अब क्या बोलेगा? और वो संजू और इलायची की शादी हो जाती तो दोनों की जोड़ी एकदम सलमान और कैटरीना सी लगती। आज दीक्षित जी के बन गए बगल के। मैं अब और नीचे ना सोने वाली। क्या हो गया बुबू? इलायची जी के मामा है ना, वो मुझे रात भर घूरते रहते हैं। अरे यार भाभी, देखो मेरे मामा की गलती नहीं है। अरे आप हो इतना मस्त वाला माल कि किसी का भी दिल यूं फिसल जाएगा। है ना सुनो? इलायची जी आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी पत्नी है। हाँ तो मैंने कब कहा पटना है? मेरा मतलब ऑफ कोर्स प्यारी सी पत्नी है। पिंटू भाभी, अपना एक काम करो, आप ना मेरे कमरे में आके सो जाया करो। वो क्या है ना, मेरे दिल में, मेरा मतलब है मेरे कमरे में ना बहुत जगह है। जी जी बिल्कुल, सुन्नू के दिल का प्लॉट ना एकदम खाली पड़ा है। चुपचाप अपनी इमारत खड़ी कर लो। लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए इलायची जी, ये जो आपके मम्मी पापा की लड़ाई के कारण ना हम दोनों ऐसे ही पिस रहे हैं। हाय हाय जीजा जी, मैं तो भूल ही गई, पापा के यहाँ सोने से आपको भी तो दिक्कत हो रही होगी ना। ठीक है, काम करते हैं जीजा जी, आप ना मेरे कमरे में जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें आपके पापा के साथ सोने में बहुत मजा आ रहा है। ओफो जी जी। देखिए इलायची जी, हम ठीक हैं, लेकिन हम अपनी पत्नी को तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते, मतलब नहीं देख सकते। वरी नॉट जीजा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये टाइम पास वाली लड़ाई है। और पति पत्नी के बीच में से खट्टी मीठी टकरार ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्लेवर बना रहता है ना शादी का, आप लोग को तो पता ही होगा। और बस 2-4 दिन जा रहे हैं, सुलह हो जाएगी, ट्रस्ट मी। ओफो इलायची जी।
ओए, ये गाने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ओए, ये घर से ही आ रही है। चल 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 देखें। क्या बात है मम्मी, बड़ा धमाल मचा रही हो। हाँ आजा इलायची आजा, ये पार्टी है ना मैंने सिर्फ अपनों के लिए रखी है, और जो पराए हैं ना वो कोने में खड़े जलते रहे। मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। देखो भाई, ऐसा है, आज की जो पार्टी है हमारी बहन की आज़ादी की खुशी के लिए रखी हुई है। बस ऐसा समझ लो कि मैं अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ। भाई घर गृहस्थी भी तो जेल की तरह ही होती है। एंजॉय करो आप लोग, सब ऐसे आ रखे जैसे मेरी बारात में आए हो। मस्ती करो, खेलो कूदो और फुदको। मैं जब इससे कहता हूँ ना मेरे साथ नाच ले, तो कहती है मेरे पैर में दर्द हो रखा है। अब कैसे जमीन तोड़ तोड़ के नाच रही है। नहीं देख रहे हम सेठ जी, गलत बात है वैसे। आंटी जी आपके हाथ से निकले जा रही हैं। अरे हाथ में थी, कब तो निकली जा रही है। बात कर रहा तू भी। अबे सब में छटंकी, कुछ पीने वीने का इंतजाम है कि बस सूखा सूखा नचवा रहे हैं? हाँ है ना, पानी है एकदम नीट, गटक ले। सेठ जी, ये बताओ कि वो मामला अभी सुलझ गया कि अटका हुआ है? सुन, ये मेरा अपना मामला है, तू अपना बीच में उस तरह मत घुसेड़। बात कर रहा है बेकार की। अरे तो इतना क्यों नाराज हो रहे हो तुम? अरे मैं और चांदनी भाभी तो तुम्हारी हितैषी हैं, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहेंगे। और इलायची कैसी है? कड़वी है अपने बाप की तरह, बोल। बात कर रहा है बेकार की। अरे तुम सेठ जी कहाँ उसके चक्कर में पड़ के अपना खून जलाते हो? तुम ये बताओ, फेशियल कर दूं, गर्म हो रहे हो ज्यादा तो ठंडा ठंडा। उसके कितने गरम गरम नोट लेगा ये बता दे। अब ऐसा है कि मैं तुम्हारी बीवी तो होना रखा, जो फ्री फंड में सारी मसाज कर दूं। खैर जो दिल करे। ये स्टाइल मैंने दी इसको सुबह सुबह। अरे आज कहाँ जा रहे हैं? और भाई छोटे, शाम में आता हूँ यार, पैर की मालिश करवानी है, बड़ा दर्द हो रही है। अच्छा, ऐसा तुम्हें कौन से चोर ने दौड़ा दिया जो पैरों में दर्द हो रहा है? अरे नहीं यार छोटे, ये इनकी सेठानी कल पार्टी दी थी यार, बड़ा मजा आ गया, कसम से उछल उछल के नाचे। क्या कह रहे तुम? हाँ सेठ जी मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने घर में पार्टी रख दी और हमें बताया नहीं? साफ करा लिया हमने, सेठानी ने दिया पार्टी, मैंने नहीं। क्या कह रहा, सुन ना रहा तू? अरे कुछ भी हो सेठ जी, लेकिन कसम से कल के पार्टी में ना मजा आ गया, उछल उछल के नाचे। मैं तो चाहता हूँ भगवान आप दोनों के रिश्तों पे ना ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखे। 2-4 महीना आप दोनों के बीच ऐसी आग लगी रहे ताकि हम लोग जिंदगी के मजे ले सके। बद्दुआएं दे रहे हैं मुझे? अरे नहीं नहीं, बदुआएं कहाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी। अरे अच्छा ही तो है, आपकी और सेठानी जी के बीच नहीं बन रही है, हैं? अरे 4 दिन की आजादी मिली है तो मजे ले लो और क्या। हाँ भाई पुष्पा, यहाँ तो निपट गया, चलो आगे चक्कर लगा के आते हैं। पूरे मोहल्ले में आग लगाता फिर रहा है ये, सास बना फिर रहा है पूरे मोहल्ले की। सेठ जी यही तो मैं कह रहा हूँ, पेड़ में पत्थर तुम मार रहे हो लेकिन फल कोई और ले रहा है। क्यों सेठ जी, इलायची स्कूल से आ गई क्या? तेरी तो अरे जग, अरे पानी का जग फेंक दिया समय। अब टंकी फेंक देना एक दिन। और कुछ तोड़ना है?
अरे क्यों रूठी हो इतनी? पकड़ के बना दूं? तू अपने बना ले बगल के। बहुत अच्छे। आया मजा? कुछ मजा ना आया। सेठ जी जो माल आया है ये कहाँ पे रखवाना है? मेरे सिर पे रखवा दे। दुकान में तुझे जगह ना दिख रही है? बात कर रहे हैं बेकार की। मुझे तो कभी समझ में ही ना आता कि मैंने तुझे अपनी दुकान पे रखा क्यों है। सेठ जी वो दुकान संभालने के लिए रखा है ना। तो पहले अपने आप को संभाल ले, फिर संभाल लियो दुकान। हाय जीजा जी, क्या कर रहे हो? हाय इलायची जी, अच्छा हूँ। बड़े हाल चाल पूछे जा रहे हैं। स्कूल ना गई तू? क्या करूं मैं पापा? पता है पढ़ाई करने का इतनी जोर से मन हो रहा पर हो ही नहीं पा रही पढ़ाई। आप दोनों की चिंता ना मुझे खा ही रहती है। अच्छा, तेरा पढ़ाई में कितना दिल लगता है ये पूरा चांदनी चौक जानता है। अपने रायते का इल्जाम हम पे मत लगा। जा, काम का टाइम है, जा तू अभी जा। ठीक है, जा रही हूँ मैं। वैसे भी आपके फायदे के लिए आई थी मैं यहाँ पर। अरे मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मम्मी को आपको पटाना भी ना पड़े, आई मीन गिड़गिड़ाना ना पड़े, और मम्मी खुद ही भागते आपके पास आ जाए। सचमुच कुछ सोच के आई है या फिर मुझे लूटने की जुगाड़ से आई है? पापा यार, इतनी भी खराब नहीं हूं मैं। अरे आप क्या जानो कि इस बेटी के दिल पे क्या गुजर रही है। इतने भी शरीफ मत बन, कहीं मैं ही ना गुजर जाऊं। पापा आप बात सुनोगे भी कि नहीं? अरे इलायची, संजू, इलायची, संजू। हट! जी, थैंक। क्या चल रहा है ये बेकार की बातें? अरे कुछ नहीं चल रहा पापा। और पापा सुनो तो ना पहले मेरी बात। देखो यार पापा, आप कुछ ऐसा करो कि मम्मी ना जल भून के राख हो जाए। आप ना एक लड़की पटा लो। देखो यार पापा, बड़ा मजा आएगा। और जैसी मम्मी को पता चलेगा ना, अरे वो तो चल के राख हो जाएंगी, दौड़ी भागी आपके पास चली आएंगी, बड़ा मजा आएगा। शर्म के पकौड़े बना के बेच खाई है तूने क्या? बात कर रही है बेकार की है? अपने बाप को ऐसी सलाह दी जाती है? जुलूल जुलूल बातें करके मुझे समझा रही है। हाँ क्या है पापा यार, थोड़ा गुस्सा साइड में रखो और सोचो। जैसे मम्मी को लगेगा कि उनकी गृहस्थी में तुलसी तेरे आंगन के हाथों में जा रही है ना, तो वो टाप उठेंगी, बैंड बज जाएगा। अरे नहीं इलायची जी, नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है ये, बड़ा ही अश्लील आइडिया। नहीं 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 सेठ जी। लड़की किसकी है? आपकी। सलाह किसको दे रही है? आपको। बेगानी शादी में अब्दुल्ला कौन दीवाना हो रहा है? जी हम। तो चुप बैठ। जी। हमारे पारिवारिक मामले में मत घुस तू, समझा? जी। वैसे आइडिया तो तेरा अच्छा है। एक बात बता, इस उम्र में मुझे कौन घास डालेगी? कौन मेरे हाथ थामेगी? ये समझ में ना आ रहा मेरे। अरे आपको बहुत सच्ची में पटाना है किसी को। ये है ना जो लहंगा तय कर रहे हैं हमारी जीजा जी। ये अब यही करेंगे हमारी मदद, है ना जीजा जी? देखिए या क्या बोल रही, हम नहीं करेंगे। क्या लाइफ में टंटे हो रखे, क्या हम नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। अरे यार इतना क्या घबरा रहे हो? आपने देखा नहीं है? अरे कई लड़के लड़कियों की एक्टिंग करते हैं, वैसे ही करना है। हाँ सीटी, देखिए ना ये क्या कह रही है। अब क्या कह रही है, हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो क्या हो पाएगा तुझसे? एक छोटी सी मदद मांग रही है और क्या? सेठ जी सुन, दुकान का काम समझ के कर ले। अगर ना कर पाए ना तो अपना सामान बांध और निकल ले यहाँ से। चल। करेंगे तो फिर कर। ओफो करेगा? हाँ। तू करवा। क्या? अरे वही जो तो कह रही थी। हाँ। अरे विक्की, देखो ये लहंगा ओढ़ के सोने लगा यहाँ। अरे इसकी तो विक्की अंकल, अरे विक्की अंकल। अरे चुप रह। अरे सेठ जी फिर उठ गया। अरे रुक जा। नहीं नहीं, अरे सेठ जी
भागो। अरे तू रुकना यार। सेठ जी आंटी जी आपका चेहरा देखो ना कैसा मुरझाया मुरझाया सा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बहुत कमी खल रही है आपको। हाँ, वो बहुत दिन से मुल्तानी मिट्टी नहीं लगाई ना, उसी की कमी खल रही होगी। आज ही लगा लूंगी। अरे मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे कि देखो ये बैंगन है ना, अब ये बैंगन देखो आलू के बिना कैसा अकेला अकेला महसूस कर रहा है, एकदम मुरझाया हुआ सा है। पिंटू, बैंगन का भरता तो अकेले ही बनता है ना, तो शायद गोभी आलू की बात कर रही होगी। अरे आंटी जी मैं गोभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके और सेठ जी के झगड़े की बात कर रही हूँ। अब आपका सेठ जी का झगड़ा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मत देखो ना, जाओ घर छोड़ के चली जाओ कहीं पे। नहीं नहीं बर्दाश्त कर लूंगी जी। वो क्या ना पति पत्नी में तो झगड़ा होता रहता है आंटी जी, ऐसे झगड़े से प्यार बढ़ता है। मुझे कोई प्यार वार नहीं बढ़वाना है। और तुम भी ना ऐसे उछल के आओ मत हमारे बीच में। जाओ छत पे मिर्ची सूखी है वो लेके आओ। ठीक है। क्या हुआ हिराई जी? हैं? कहीं तेरा फिर से रिजल्ट तो नहीं आया और तू फिर से फेल तो नहीं हो गई? नहीं मम्मी, काश कि मैं फेल हो जाती, लेकिन यहाँ तो पापा ही फेल हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आपके पति है ना, वो सच्चे पति के एग्जाम में फेल हो चुके हैं। अरे बाहर किसी औरत से चक्कर चल रहा है उनका। अब आंटी जी का क्या होगा इलू? मुझे तो ना सोच के डर लग रहा है। इलू सैड वाली सेल्फी। मम्मी हाय, मेरा क्या होगा अब? अरे आज तो उन्होंने दूसरी औरत से दोस्ती की है, कहीं कल उन्होंने उस औरत को मेरी दूसरी मम्मी बना दिया तो नहीं। और इलू बाद में तेरी नई बहन दालचीनी आ गई तो? नहीं, अरे इसी बात को सुन के तो मेरा कलेजा एकदम कांपे जा रहा है। मम्मी सच्चे सच्चे बताना, आप दरी पे सोगी या फिर आपके लिए एक नया बेड ले आऊं? बेड क्यों? पुराना पलंग है ना आंटी जी। नहीं नहीं, पुराने पलंग पे तो मेरी नई मम्मी और पापा सोएंगे ना। मम्मी देखो अभी बता दो कि बस से जाओगी या फिर ट्रेन से जाओगी? आंटी जी कहाँ जा रहे हैं इलू? घर छोड़ के? मायके जाएंगी ना अपने। अब एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना। इलू मुझे तो ना बहुत बुरा लग रहा है। कुछ कर इलू, कुछ कर। अरे क्या करूं यार, अभी मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा कुछ होने देती? कभी नौबत ही नहीं आती। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? अब वो मच्छर खा रहा था मुझे, तो मैंने मच्छर से कहा कि खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मच्छर? अजी आज ही तो मोहल्ले में मच्छर मारने वाली दवा छिड़की गई, फिर भी मच्छर है। ये अलग किस्म का मच्छर है ना जो बच गया था, मोटा सा पेटला सा जिसके बाल खड़े खड़े। मुझे ये मच्छर पहचाना सा क्यों लग रहा है? अरे छटंकी भैया, तुम सोए नहीं अभी तक, क्यों जाग रहे हो? बस मौके के इंतजार में कुछ होने का। क्या होने का? मच्छर के काटने का। अच्छा, अब पिंटू तुम क्यों जाग रही हो? इंतजार कर रही हूँ कुछ ना होने का। किस बात के? यही कि अपने आप को मच्छर से ना कटवा लूं। ठीक है, चलो सो जाओ, अब सब लोग सो जाओ। कहीं सच में तो वो किसी और के साथ? हे भगवान, इस उम्र में कौन कलम हुई उन्हें? पर हो सकता है कि किसी को मुफ्त लहंगा देने का झांसा देकर फंसा लिया हो। नहीं,
इलायची के पापा मुफ्त में जान दे सकते हैं, लेकिन लहंगा नहीं। जो भी हो, लुट तो जाऊंगी मैं ही। अरे यार सुनो, मेरा ना बड़ा जोर से मन कर रहा है कि जीजा से मिल आओ। हाँ तो चलिए ना। तेरे को पता है जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, वैसे ना तेरे पापा तेरे अंदर का जो ये इश्क है ना, उसका सारा जूस निकाल देंगे। लो सेल्फी। ये पापा भी ना जबरदस्ती के मुगले आजम बन के बैठे हुए मेरी लव स्टोरी में। यार सच्ची हीलू, पिंटू भाभी से गप्पे मारे ना बहुत टाइम हो गया मुझे भी। मेरे अंदर ना इतनी आग लगी हुई है कि इंसान ना बुट्टे सेक ले। ओ भुट्टे वाली आग बचा के रख अपनी। लेकिन हीलू, जो ये अभी रायता फैला हुआ है उसका क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं कर सकते हैं यार। और पता है तेरे जीजा जी ना मेरी आंखों में ना तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं अभी। मेरी भी हीलू। मेरा मतलब है पिंटू भाभी यार। तेरा तो कम से कम सही है ना, दर्शन तो कर सकती है पिंटू भाभी के। यहाँ तो वो भी चांस नहीं है। मैं ना पानी पी के आती हूँ, है ना? बकवास मत कर, मुझे मत सुना ये सब। और मुझे पता है तू आग सेकने जा रही है अपनी। तू जाने देना हीलू। ऐसे कैसे जाने दे? यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार है, ऐसे निभाएगी दोस्ती। हीलू तू समझ नहीं रही है। मैं ना चेक करने जा रही हूँ कि तेरे मामा जी मेरी मोहब्बत मुझसे छीन तो नहीं रहे। कोई नहीं छीन रहा तेरी मोहब्बत। और जो नाइट्रोजन है ना, उससे अपनी इज्जत बचानी आती है। यही रहेगी तू। ठीक है जा, तू जा मिला जा। नहीं यार कोई ना, सही है। बचपन से सारे काम इकट्ठे किए हैं, तो इस सिचुएशन में तुझे अकेले तो छोड़ूंगी नहीं मैं। यार तो फिर बताना क्या करें, कुछ तो आइडिया दे, कभी तो दिमाग चला। सुन पंचम, पंचम देख। जी सेठ जी। तुझे पता है मेरे बाबूजी क्या कहते थे? सेठ जी, हमें कैसे पता होगा सेठ जी? जब आपके बाबूजी जिंदा थे तब हम वहां कहाँ थे? अरे वही तो बता रहा हूँ, वहां नहीं थे, बात कर रहा है बेकार की। मेरे बाबूजी कहते थे कि कुछ औरतें ना इच्छाधारी नागिन की तरह होती हैं। अच्छा। तो तेरा अपनी सेठानी के बारे में क्या ख्याल है, बता। सेठ जी, किसकी साइड लेनी है? तनख्वाह मैं देता हूँ ना तुझे। जी सेठ जी। तो जिसका नमक खाएगा उसकी नमक हरामी करने की सोचेगा क्या तू? जी सेठ जी। मतलब नहीं नहीं सेठ जी, हमारा मतलब ये है कि हाँ, सेठानी जी लगती हैं इच्छाधारी नागिन जैसी, लेकिन भले घर, मतलब भले बिल वाली। हाँ वही तो, बहुत जहर है उसके अंदर, बहुत ज्यादा जहर है। जी सेठ जी। आपने कभी देखा है वो जब गुस्से में होती है ना, तो उनका पूरा मुंह नीला हो जाता है, नीला, और ना उनकी आंखों में एक अलग सा एक, मतलब। तू क्या सच में उसे नागिन बता रहा है? नहीं सेठ जी, वो आपने तो अभी बोला था कि आपका नमक खाया है, इसलिए। तो क्या कच्चा नमक मैंने तेरे मुंह में ठूस दिया क्या? नहीं सेठ जी। सब्जी और दाल में भी तो नमक आया होगा तेरे। हाँ सेठ जी। तो कितने बनाई वो सब्जी दाल? सेठ जी, सेठानी जी ने। तो फिर मेरे सामने कह रहा है नागिन की तरह, मेरे सामने बुराई कर रहा है उसकी तू। ऐसा बुरा तो बहुत किया उसने मेरे साथ। क्या कहता है तू इसके बारे में, बता। अरे कुछ बोल ना, पूछ रहा हूं तुझसे। सेठ जी, मेरा बड़ी नींद आ रही है। आपकी आधी बातें हमारे कान से गुजर रही हैं और आधे नहीं। गुड नाइट। ठीक है, सो जा तू। जी सेठ जी। सुन। जी सेठ जी। तकिया बांध दे पेट पे। तुझे पता है ना कि अंधेरे में मुझे सोने की आदत ना है, डरता हूं मैं बहुत। हाँ चल। ये नीचे से। सेठ जी, हमें ना दरअसल अंदर बड़ी घुटन सी हो रही है, तो हम सोच रहे थे कि अगर हम छत पर जाके सो जाएं तो बड़ा। अरे ठंड लग जाएगी तुझे, बात कर रहा है। वो क्या है ना कि हमारी कश्मीर की पैदाइश है, हमें ठंड नहीं लगती, हम सो जाएंगे। जाएं। चल जा। थैंक यू। एक काम कर लीलू, तू सो जा। इसी बहाने जीजा जी आके सपने में ही हेलो हाय कर जाएंगे ना। हट, सपने वाली हेलो हाय से कुछ नहीं होता है।
जब तक जीजा जी को आंखों में आंखें डाल के उनका क्यूट सा फेस ना देख लो ना, तब तक लाइफ में मजा नहीं आता है यार, समझ रही है ना तू? तो फिर ईलू, हम ना एक काम करते हैं। क्या? हम ना ठंडी ठंडी आहें भरते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सो जा तू, टिंकू के साथ सो जा, जा सो जा। इलायची जी, हैं? करूँ? मुझे बहुत काम है रसोई में। अरे भाई रसोई छोड़ो, अपने पति को देखो। अरे कहाँ खुशबू फैला रही है जसलीन, है? मैं क्या मर गया हूँ? अरे आ जाना इधर, जल्दी आ जा। पता है तुझसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ। हाँ पप्पी? अरे फोन पे कैसे दे दूं? अच्छा चल, तेरे लिए हाय हाय मम्मी, संभालो भाई संभालो, होता है ना, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ तो इनके मुंह से जलते हुए अंगारे निकलते हैं, और अब देखो ये रसगुल्ले टपका रहे हैं फोन पे। मम्मी यार, पापा भी क्या करे, आप तो इतने भाव खा रही हो। अब अभी भी मौका है, अपनी चलती हुई गृहस्थी को बचा लो। मैं क्यों माफी मांगू? जिसने गलती की है वही माफी मांगे। जब इन्हें कुछ ना पड़ा है तो मैं नहीं माफी मांगूंगी। अरे
अरे तू तो बहुत जल्दी आ गई जसलीन। लोकी मैंने जसलीन कहंदे ने पर मेरे अपने पता मैंने की कहंदे ने जैज की कहंदे ने जैज की कहंदे ने जैज। चढ़ देर तो नहीं होना, मैं तो बस बाजार च टहल रही सी, तू मैनू आवाज मारी तो मैं भज्जी चली आई। दस की होया कंजरा? हाँ, तुझे पता है जैस, आज ना मैं अपनी किस्मत पे दुहाई दे रहा हूँ अपने आप को। पता है क्यों? की होया? पूरी जिंदगी तो कांटों में कट गई, आज पहली बार फूल हाथ लगा है। हट मोया। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए ना चांदी के वर्क वाला एक बढ़िया सा लहंगा तैयार करवाया है। मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई कर लूं तुझ पे। तू ही ट्राई करा दे कंजरा। हाँ तो मैं ही ट्राई करवाऊंगा जैज। रुक जा। आ जा फिर। वाला है, चल खड़ी हो जा। ले कंजरा। हाय 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 हाय, पहली बार ऐसी कमर जो है इतने नजदीक से देख रहे हो, जो एक ही हाथ में लपेटे में आ जाए। कंजरा की करी जाता है, किसी ने देख लेना है। अरे हाँ ये भी सही कह रही है तू। अच्छा एक काम करते हैं, आज शाम को ना प्लाजा थिएटर की कोने वाली सीट ले लेता हूँ, वहीं पे मिलते हैं। केड़ी फिल्म देखनी है कंजरा? अरे फिल्म कौन देखेगा, मैं तुझे देखूंगा, तू मुझे देखियो। तू तो बड़े बड़े वाला कंजरा कंजर। पता है जैस, जब तू मुझे कंजरा कहती है ना तो मुझे कुछ होने लगता है। हाँ एक बार बोलना। तो हुन नहीं बोलना मैं। बोल दे ना, हुन नहीं मैं बोलना। तू भी ना। अमटीज। ओहो नखरे दिखा रही है तू मुझे। अमटीज। नखरे मत दिखा। अमटीज मतलब मैनू तड़पान च मजा आउंदा या। तू प्यार ना करती मुझसे? ना। बोल दे, आज तो बोल ही दे। बोल ना। पहला तू बोल। क्या? जैज। जैस। कंजरा। अरे कुछ हो रहा है। चल हुन मैं चल दी हां, शामी मिली मैनू फिर। हाँ। हाँ? वहीं पे। लोकी मैनू जैसलीन कहंदे ने पर मेरे अपने मैनू की कहंदे ने? जैस। जैस। अरे आंटी जी नमस्ते, क्या हो रही है? नमस्ते मंगी भैया, कैसे आए? जी मैं चल के आ रही हूँ, चांदनी चौक में कोई हवाई जहाज से तो नहीं आ सकता ना है? मेरा मतलब है कि यहाँ कैसे आना हुआ? अरे हाँ आंटी जी, वो क्या है ना कि दरोगा साहब जो है ना कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो बोले कि आपसे कद्दू के हलवा बनाने की रेसिपी ले लूं। उनको हलवा बहुत पसंद है ना, आपको तो पता है। अरे नहीं आंटी जी कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कुछ बोल दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप शांत हो जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है मंगी भैया, दरअसल कद्दू का हलवा इलायची के पापा को बहुत पसंद है। अरे ये तो अच्छी बात है फिर। लेकिन इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसी हलवे में जहर मिला के इलायची के पापा को खिला दूं। अच्छा ये तो बताइए सेठ जी ने क्या कर दिया, क्या बात हो गई? मंगी भैया, इलायची के पापा का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है, मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी का चक्कर? बताओ, ऐसे आदमियों का भी चक्कर चलता है। कौन है वो बेचारी? वो कोई बेचारे नहीं है कोई कलमुही। अरे इलायची के पापा और मेरे बीच एक छोटा सा झगड़ा क्या हुआ, इलायची के पापा ने दूसरी औरत के साथ चक्कर चला लिया। मेरा तो दिल कर रहा है मैं कहीं जाके मर जाऊं, मेरे तो भागे फूट गए। अरे ऐसे कैसे मरेंगे आप? मैं हूं ना, मैं कब काम आऊंगा? लेकिन आप क्यों मरोगे? नहीं आंटी जी, मैं क्यों मरूं? कोई नहीं मरेगा, जिसने गलती की है सजा उनको मिले, आपको क्यों मिले? और आंटी जी दरोगा जी ने अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो यूं समझ लो कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ।
क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आंटी जी आप भी ना एक नंबर की बॉडम हैं। आंटी जी मैं तो आपकी गृहस्थी बचाने का आइडिया दे रहा था। वो क्या है ना, आप उस लड़की को पकड़ के सूत दो, घसीट घसीट के मारो। मैं ऐसे कैसे सूट दूं? और कानून? अरे कानून ने तो आपके हाथ के दही भल्ले खाए हैं, इतना हक तो बनता है। आंटी जी आप निश्चिंत रहिए और उस लड़की को ना सूतने का प्लान बनाइए, बाकी हम हैं। अब ना उस लड़की के भाग मैं फोड़ूंगी। जरूर आंटी जी कहीं ना कहीं से देख रही होंगी और नाटक करता हूं। अच्छा ये कलमी। लोकी मैंने जैसलीन बोल देने पर पता है मेरे अपने मैनू की बोल देने। जैस। हाँ जी कंजरा किथे रह गए हो? हाँ कितनी देर दी मैं तुहाडा वेट करदी पई हां, किथे रह गया तू? हाँ हाँ चल ठीक है छेती आ जा फिर। ओके बाय। मुआ मुआ। ओ वाला मुआ नहीं, किसी वाला मुआ। चल बाय। देख कितनी बेशर्म है ये। हाँ रे और कितनी जवान भी। किया ने मेरा हाथ फड़ के तू की दसना चाहता है? आ किया गुलाब देखना लाशरम सब बेच खाइए कल मुही। हाँ नहीं तो एक काम कर एदा गुलाकंद बना के ना अपने मुंह च पाला, दफा हो जाए इथों भज्जा सड़िया। मैं मेरा चाचा पता कौन है? दफा हो जा मोटा जा। पता नहीं सेठ जी कहाँ अटक गए, ऊपर से इन कपड़ों में इतनी गर्मी लग रही है। मेरे मुंह को अपना बनाने चलिए ना, अभी बताती हूँ मैं इस बेशर्म को। चल अच्छे से इसको बचाते हैं, चल बचा देते हैं। बस बस ठोक दिया ठोक दिया। लोकी मैनू जैस्मीन कहंदे ने पर पता मेरे अपने मैनू की कहंदे ने? जैस